प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला हमने स्टडी किया। अब वही बेस का यूज करके हम ये वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 पूरा सॉल्व करने वाले हैं। अब हमें उसमें देखना है क्वेश्चन 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट। अब देखो क्वेश्चन 1 में जो हमें सॉल्व करना है मींस एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1। हमारे पास यहाँ दो पॉइंट है। पहले क्वेश्चन 1 के अंदर 1 है 2 3 और सेकंड नंबर है 4 1। अब ये दोनों पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट का अगर ग्राफ पर हम लेते हैं तो वो कहां पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, राइट। तो पहले पॉइंट को हमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले पहला जो पॉइंट होगा 2 3, तो इसको हम क्या कहते हैं, x1 y1 कहते हैं। सेकंड नंबर बी पॉइंट जो 4 1 है उसको हम बी कहते हैं, और वो जो सेकंड नंबर होगा वो कौन सा होगा, x2 y2 होगा। अभी दोनों का बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो AB इज इक्वल टू, हम यहाँ यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। मीन्स डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर होगा। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे। x1 की वैल्यू हम देखेंगे 2, x2 की वैल्यू 4, 2 माइनस 4 का स्क्वायर, y1 कौन सा है 3 और y2 है 1, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ AB 2 माइनस 4 तो माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 तो प्लस 2 का स्क्वायर होगा। तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये भी कितना होगा 4। AB इज इक्वल टू 4 प्लस 4 तो कितना होगा 8 होगा। और 8 के फैक्टर क्या होंगे, 4 इंटू 2 होगा। तो 4 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, 4 को बाहर निकाल देते हैं तो 2√2। ये हमें जो मिलेगा वो ये दोनों पॉइंट का बीच का कौन सा होगा, डिस्टेंस होगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं 2 3 4 1 है। अगर आप उसको ग्राफिकल मेथड में जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ की वैल्यू 2 और 3 होगा, यहाँ b कौन सा है 4 1 है। ये दोनों का बीच का जो हमने अभी डिस्टेंस फाइंड किया वो कितना है 2√2 है। तो ये हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके क्या करना है, फाइंड करना है। अब जो सेकंड नंबर है उसमें जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं तो यहाँ दो फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 भी ले सकते हो, x1 माइनस x2 भी ले सकते हो। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सभी सम x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो उससे क्या होगा, करेक्शन मिस्टेक कम होगी। अब हमें देखना है, ये फर्स्ट नंबर था। अब हमें देखना है सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर में मैं a इज इक्वल टू, हमारे पास जो है -5 और 7 है, उसको हम क्या कहेंगे, x1 y1। b जो पॉइंट है हमारे पास -1 और 3, तो उसको हम क्या कहेंगे, x2 y2 कहेंगे। अब ये दोनों का बीच का हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या करना है, दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ AB इज इक्वल टू, पहले आपको एक बार फॉर्मूला कंपलसरी लिखना है। हम यहाँ लिखेंगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब इसके बीच में हमें वैल्यू रखना है, x1 की वैल्यू क्या है -5, ये फॉर्मूला माइनस, और x2 कितना है -1, तो ये -1 और इसका पूरा ब्रैकेट स्क्वायर आएगा। y1 जो है 7 और y2 है 3 का स्क्वायर। जब आप देख सकते हो ये -5 माइनस माइनस कितना होगा, +1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर होगा। तो आप देख सकते हो -5, और आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हो -5 माइनस माइनस +1 का स्क्वायर। ये स्टेप नहीं लिखते हो, ये भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ AB इज इक्वल टू -5 में -4 का स्क्वायर, 7 में से 3 जाएगा +4 का स्क्वायर होगा। दोनों का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर भी 16 प्लस का भी 16, तो AB इज इक्वल टू कितना होगा, 32 होगा। अब 32 के फैक्टर स्क्वायर रूट में है तो 16 इंटू 2 आएगा, तो AB 16 बार आएगा तो 4√2 आएगा। तो ये जो हमारा है AB इज इक्वल टू 4√2 इज अ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B मिलेगा।
तो ये जो हमने दोनों सम सॉल्व किए वो कौन सा यूज कर रहे हैं, 2 पॉइंट दिया है और दोनों का बीच का हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। अब जो हमारी टेक्स्ट बुक में 3rd नंबर का सम है, 3rd नंबर में a इज इक्वल टू a एंड b दिया हुआ है, इसको हम x1 y1 करेंगे। 2nd नंबर b है, -a माइनस b है, वो हमारा होगा x2 y2 होगा। अब ये दोनों को वापस हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ab इज इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब देखो जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला से सम सॉल्व कर रहे हो तो आपको केयर क्या रखना है, जब हम a लेते हैं तो a जो यहाँ ab लेते हैं तो a पॉइंट को हम x1 y1 कहेंगे, b होगा तो उसको हम x2 y2 कहेंगे। लेकिन अगर आप ba फाइंड कर रहे हो, b पहले लेते हो तो b कौन सा बन जाएगा, x1 y1 और a कौन सा बनेगा, x2 y2। पूरे चैप्टर में आपको एक बात की कंपलसरी केयर रखना है, जो पॉइंट आप पहले यहां लिखते हो a b लिखोगे तो जो पहले लिखोगे a b होगा तो a x1 y1, अगर p q लिखते हैं तो p x1 y1 होगा, राइट। मींस r s फाइंड कर रहे हो तो r कौन सा बनेगा, x1 y1 बनेगा। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं, x1 की वैल्यू a, उसके बाद ये फॉर्मूला माइनस, उसके बाद माइनस a का स्क्वायर प्लस b माइनस b और होल स्क्वायर आएगा। अब a प्लस a का स्क्वायर और b प्लस b का स्क्वायर होगा, मीन्स ए बी इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर कर देते हैं तो 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर, दोनों में से 4 को कॉमन निकालो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। ए बी इज इक्वल टू 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा कौन सा होगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a एंड b। यहाँ आपको कौन सा कांस्टेंट वैल्यू थी, जबकि यहाँ क्या दिया था, वेरिएबल दिया हुआ है। मतलब वेरिएबल का यूज करके भी हम डिस्टेंस वेरिएबल में फाइंड कर सकते हैं। आपको यही फॉर्मूला में वैल्यू रख के हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 origin and 36 15। Second, can you find the distance between two town A and B? अब देखो ओरिजिन से अनदर 1 पॉइंट्स है और दोनों का बीच का हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ क्वेश्चन 2, यहाँ जो फर्स्ट ओरिजिन है उसको मैं क्या ले रहा हूँ, 0 0, तो ये जो पॉइंट होगा मेरे लिए x1 y1 होगा। सेकंड नंबर जो पॉइंट है 36 एंड 15, तो ये कौन सा बनेगा, x2 y2। आप जब इसको ग्राफ पर ड्रॉ करते हो तो आपको इस तरह का सिचुएशन मिलेगा, ये मींस ओरिजिन ए होगा और यहाँ कौन सा होगा, बी होगा। अब ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है यहाँ, तो यहाँ मैं ले रहा हूं ए बी, तो ए बी हम लेंगे तो यहाँ ए बी की पहले वैल्यू रखो, x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब उसमें आप वैल्यू रखो, x1 की वैल्यू क्या होगी, 0, x2 की वैल्यू 36 का स्क्वायर, y1 0 और माइनस 15 का स्क्वायर होगा। माइनस यहाँ 0 माइनस 36 तो 36 का स्क्वायर प्लस माइनस 15 का स्क्वायर होगा। ये आपको ए बी मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू माइनस 36 का क्या करना है, स्क्वायर, तो 1296, 36 का स्क्वायर होगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225 होगा। अब आपको दोनों को प्लस करना है, तो 1521 एज हमें ए बी मिलेगा। अब 1521 वो किसका स्क्वायर रूट होगा, उसका लास्ट यूनिट कौन सा है, 1 है, तो उसका कौन सा होगा, 9 मीन्स 39। तो ये जो 39 होगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी है, ओरिजिन से 36 15 का जो पॉइंट है ये बीच का डिस्टेंस हमें कौन सा मिलेगा, 39 मीटर होगा, तो मीटर या तो यूनिट्स। अब यही क्वेश्चन में हमें सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला है,
we are capable to find the distance between any one two town. So yes, we are using the distance formula. First town denoted by the A and second town denoted by the B. And क्या कर सकते हैं हम, any one two town के between का distance हम find कर सकते हैं. Question 3. Determine the point 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear points. प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर का डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है. मीन्स जो 3 पॉइंट दिए तो सम ऑफ द एनी वन टू साइड इज इक्वल टू अनदर साइड होता है तो वो कौन से होते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं. और अगर ग्रेटर होते हैं तो वो ट्रायंगल होते हैं. तो सबसे पहले हमें सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन 3, पहले हम सपोज करते हैं पॉइंट जो फर्स्ट होगा उसको हम क्या करते हैं, डिनोटेट करते हैं 1, 5. सेकंड नंबर B 2, 3 एंड थर्ड नंबर जो होगा वो C कितना है, -2, -11. अब हमें यहाँ चेक करना है कि ये 3 पॉइंट कॉलिनियर पॉइंट है. कॉलिनियर मीन्स सेम लाइन में होने चाहिए. तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे. ए बी फाइंड करना है. अब देखो हम फॉर्मूला नहीं रखेंगे, जब हम क्या करेंगे ए बी को सॉल्व करना है तो यहाँ ए का पॉइंट जो होगा उसे हम क्या लेंगे, x1 y1. बी का पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, x2 y2 होगा. तो यहाँ ए बी में पहले फर्स्ट 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर होगा. हमने ये पहले ए बी का x1 - x2 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर रखा. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. 1 - 2 -1 का स्क्वायर और यहाँ कितना होगा, 5 - 3 2 का स्क्वायर. -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4. यहाँ जो ए बी हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, √5 मिल रहा है. ये हमने फर्स्ट फाइंड किया. अब जो मैं सेकंड नंबर फाइंड कर रहा हूं BC, ये भी हमने फाइंड किया. अब BC फाइंड करते हैं. BC में वापस वही, अब देखो BC जब फाइंड करेंगे तो B का जो कोऑर्डिनेट है, अब ये फॉर्मूला के लिए x1 y1 बनेगा और C का कोऑर्डिनेट कौन सा बनेगा, x2 y2 बनेगा. तो अब BC तो ये 2, बाद में फॉर्मूला का माइनस और -2 उसका स्क्वायर प्लस 3 -11 का स्क्वायर. तो 2 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 3 प्लस 11 का स्क्वायर होगा. 2 + 2 4 स्क्वायर प्लस 3 + 11 14 स्क्वायर होगा. 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 196. दोनों का प्लस करेंगे तो 212. BC इज इक्वल टू 212 को डिवाइड करो तो 4 इंटू कितना होगा, 53. तो अब इसमें से कॉमन निकालेंगे. BC इज इक्वल टू 2 रूट कितना होगा, 53 होगा. राइट. तो ये हमें BC मिला. अब यही कंडीशन में हमें वापस क्या करना है, AC भी फाइंड करना है. अब देखो AC के लिए वापस क्या होगा, A x1 y1 बनेगा और C कौन सा बनेगा, x2 y2 बनेगा. तो यहाँ x1 y1 मीन्स 1 x1 की 1, y1 कौन सा है, C माइनस. तो माइनस माइनस कैसा होगा, +2 का स्क्वायर. अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये माइनस होगा तो सेकंड नंबर में होगा तो माइनस माइनस इस तरह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. पहले 1 + 2 का स्क्वायर और 5 + 11 का स्क्वायर होगा. तो 1 + 2 3 स्क्वायर और 5 + 11 16 स्क्वायर होगा. अब इसमें 3 का स्क्वायर 9 और 16 का 256. मीन्स दोनों का प्लस करेंगे 256 + 9 तो 60 + 2 65 होगा. तो AC इज इक्वल टू 5 × 53 होगा. 5 3 15 का 5
5 5 जाएगा 25 प्लस 1 62 65 होगा। तो यहां देखो AB की वैल्यू √5 आ रही है, BC इज इक्वल टू 2√53 है। हम इसको सपोज ये 1 देते हैं, ये कौन सा होगा 2 और यहां कौन सा होगा 3 होगा। तो फ्रॉम 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, यहां दो साइड का प्लस थर्ड साइड नहीं हो रहा है, मीन्स कौन सा होगा कंडीशन AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, AB प्लस AC नॉट इक्वल टू BC, राइट, प्लस BC प्लस AC नॉट इक्वल टू AB, therefore A B C are not a collinear points, means ये आपको sum of the two side is not equal to third side, any one condition में नहीं होता है, therefore A B C are not a collinear points. Question 4, check whether 5 minus 2 6 4 and 7 minus 2 are vertices of the isosceles triangle. अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, एनी वन टू साइड कैसी होती है इक्वल होती है, तो मीन्स टू साइड का जो डिस्टेंस होगा हमें यहाँ इक्वल मिलेगा। अब यहाँ 3 वर्टाइस है, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन 4, यहाँ मैं सपोज कर रहा हूं फर्स्ट पॉइंट जो होगा 5 minus 2, सेकंड नंबर B 2 and 3, मीन्स सेकंड नंबर B जो है हमारा 6 4 एंड C 7 minus 2 है। अब ये 3 पॉइंट है तो मेक अ ट्रायंगल होगा, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे AB फाइंड करते हैं। AB डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो A कोऑर्डिनेट कौन सा बनेगा x1 y1 और B कौन सा बनेगा x2 y2। तो यहां 5 माइनस 6 का स्क्वायर होगा प्लस -2 -4 स्क्वायर होगा, 5 minus 6 minus 1 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर होगा, -1 का स्क्वायर +1 और -6 का स्क्वायर 36 होगा। AB इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 37, ये हमें फर्स्ट आंसर मिला। अब जो हमें फाइंड करना है सेकंड नंबर, अब हम फाइंड करेंगे BC। अब जब BC फाइंड करते हैं तो B कोऑर्डिनेट अब x1 y1 बनेगा और C कौन सा बनेगा x2 y2 बनेगा। तो B के कोऑर्डिनेट C माइनस मीन्स 6 minus 7, 6 minus 7 का स्क्वायर, 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर होगा, 6 में से 7 जाएगा -1 स्क्वायर और 4 प्लस 2 6 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। तो BC यहाँ कितना मिल रहा है 37 मिल रहा है, तो BC हमें यहाँ 37 मिला। अब देखो यहाँ टू साइड की वैल्यू इक्वल आ रही है। अब हम फाइंड करेंगे थर्ड साइड AC। जब हम AC फाइंड करते हैं तो A कोऑर्डिनेट कौन सा बनेगा x1 y1 और C कोऑर्डिनेट बनेगा x2 y2। तो यहाँ A की वैल्यू 5 minus 7 प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 2, -2 प्लस 2 का स्क्वायर होगा, 5 minus 7 -4 स्क्वायर और -2 प्लस 2 0 का स्क्वायर आएगा, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 मीन्स AC इज इक्वल टू √16, AC इज इक्वल टू 4 मिलेगा। तो यहां देखो टू साइड इक्वल है और थर्ड साइड कौन सी है नॉट इक्वल है, तो हम यहां जो लिखेंगे नाउ
हियर AB और BC इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू कौन सा होगा, AC। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ कौन सा होगा, आइसोसेलेस, राइट। तो कौन सा बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल फाइंड करना है। तो एनी वन टू साइड उसमें कैसी होगी, इक्वल होगी। मतलब पहले AB फाइंड करो, BC फाइंड करो, AC फाइंड करो। और इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में टाइप ऑफ द ट्रायंगल को स्टडी किया है, एवरी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को स्टडी किया हुआ है, और वो आपने लर्न कर दोगे तो आपको ये सॉल्व करना इजी हो जाएगा। Question 5. In a classroom, 4 friends are seated at a point A, B, C and D as on figure. टेक्स्ट बुक में हमें एक ग्राफ दिया हुआ है। चंपा एंड चमेली walk into the class after observing for a few minutes and Champa asked to Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" And Chameli disagree. Using the distance formula, find which of them correct. मीन्स यहां देखो, आपको जो ये ग्राफ दिया हुआ है उसमें A, B, C एंड D जो पॉइंट दिए है वो 4 फ्रेंड 1 क्लासरूम में बैठे हुए हैं। वहां से चमेली एंड चंपा उसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं, और वो ऑब्जर्वेशन में चंपा चमेली को कहती है कि ये जो 4 स्टूडेंट बैठे हैं वो उनको अगर लाइन टू लाइन हम ज्वाइंट करते हैं तो वो स्क्वायर बनाएंगे, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। बट चमेली उसमें डिसएग्री है। तो दोनों में राइट कौन है, वो डिस्कशन हमें यहां दिया हुआ है, तो वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ का यूज करके A, B, C एंड D के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। आप टेक्स्ट बुक में स्टडी कर सकते हो। पहले सबसे पहले जो होगा, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, क्वेश्चन 5, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ ए का जो कोऑर्डिनेट है आप देख सकते हो, ए जो है 3 एंड 4, ए के कोऑर्डिनेट हो गए 3, 4। बी आप ग्राफ में देख सकते हो, बी की वैल्यू है 6 एंड 7, 6 एंड 7। सी आप ग्राफ में देखोगे तो 9 और 4, 9 एंड 4 है। और डी की जो वैल्यू है हमारे पास, डी 6 और y 1, 6 एंड 1। तो ये हमने ग्राफ का यूज करके क्या कर दिया, 4 कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिए। अब वो स्क्वायर है वो हमें फाइंड करना है। तो स्क्वायर में प्रॉपर्टी कौन सी होगी, तो 4 साइड इक्वल। तो 4 साइड इक्वल तो रोम्बस में भी होता है, बट डायगोनल इक्वल इन अ स्क्वायर एंड नॉट इक्वल इन अ रोम्बस होगा। तो हमें टोटल 6 कंडीशन फाइंड करनी पड़ेगी। यहां मैं फाइंड कर रहा हूं फर्स्ट AB। अब AB क्या होगा, तो AB तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर होगा। -3 कितना होगा, 9 प्लस 9 मीन्स AB इज इक्वल टू 18 होगा। अब 18 कौन सा होगा, 9 इंटू 2, तो AB इज इक्वल टू 3√2। हमें ये फर्स्ट आंसर मिलेगा। AB की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 3√2। अब हमें सेकंड फाइंड करना है, BC। BC फाइंड करेंगे तो यहाँ x1 y1 और x2 y2, तो B के कोऑर्डिनेट को x1 y1 कहेंगे। तो 6 माइनस 9, 9 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 स्क्वायर होगा। यहां -3 का स्क्वायर और 7 माइनस 3 का स्क्वायर होगा। तो यहां भी 9 प्लस 9 होगा, मीन्स √18 और उसको 9 इंटू 2 करेंगे तो BC इज इक्वल टू 3√2 आएगा। ये सेकंड नंबर मिलेगा। अब जो हमें फाइंड करना है थर्ड नंबर।
मैंने BC फाइंड किया। अब थर्ड नंबर मुझे फाइंड करना है CD। CD जो होगा कौन सा होगा, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 स्क्वायर। तो 9 माइनस 6 कितना होगा, 3 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 1 वो भी कितना होगा, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 होगा। तो रूट 18 इज इक्वल टू कितना होगा, 9 इंटू 2 मीन्स CD इज इक्वल टू 9 इंटू 2 मीन्स कितना होगा, 3√2 होगा। ये CD मिलेगा, राइट। अब इसके बाद AD भी फाइंड करना है। AD कितना होगा, A और D कोऑर्डिनेट, 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 स्क्वायर, 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर होगा। तो यहां भी 9 प्लस 9 रूट 18 होता है, तो 3√2 होगा। ये जो हमें AD मिलेगा वो भी कितना मिल रहा है, 3√2 मिल रहा है। अब देखो यहां 4 साइड जो हमें मिल रही है इक्वल मिल रही है। सपोज एग्जांपल फॉर्म में मैं सपोज ये स्क्वायर ले रहा हूं, A B C एंड D। तो यहाँ 4 साइड AB BC CD ED हमने कौन सा फाइंड किया, स्क्वायर फाइंड किया। अब हमें 4 साइड इक्वल मिल रही है, लेकिन 4 साइड तो रोम्बस में भी इक्वल होती है। तो और एक्यूरेसी के लिए हमें डायगोनल्स फाइंड करना पड़ेगा। स्क्वायर में डायगोनल्स कैसे होते हैं, इक्वल, और रोम्बस में कौन से होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं। अब डायगोनल AC फाइंड करते हैं। नाउ AC होगा तो 3 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर। यहां 3 माइनस 9 माइनस 6 होगा और 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो यहां माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 प्लस 0, तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। मीन्स AC इज इक्वल टू हमें 6 मिल रहा है। अब जो हमें फाइंड करना है, BD फाइंड करना है। तो अभी मैं यहां फाइंड कर रहा हूं BD। तो BD में कौन सा होगा, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 0, प्लस यहां 7 माइनस 1 तो 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और आंसर आएगा 6। तो यहां देख सकते हैं हम, नाउ हियर AB BC CD और कौन सा हो रहा है, AD हो रहा है। ऑल साइड इक्वल है एंड डायगोनल AC एंड BD इक्वल हो रहा है। Therefore means a quadrilateral means a 4 point ABCD is a कौन सा बनेगा, स्क्वायर बनेगा। अब जब स्क्वायर बन रहा है तो यहां करेक्ट कौन होगा, Therefore चंपा इज करेक्ट होगी, क्योंकि चंपा ने यहां बोला था कि ये वर्टाइस कौन से बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है। तो ये था क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन 6 में टोटल 4 वर्टाइस दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हमने डिटेल में कॉन्सेप्ट में प्रीवियस वीडियो में हमने उसकी थियरी एक्सप्लेन की है, वो आप एक बार देखो और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना। अब देखो पहले क्वेश्चन 6, उसमें हमें जो फर्स्ट नंबर लेना है, तो यहां फर्स्ट नंबर हम यूज करते हैं। यहां मैं सपोज कर रहा हूं दैट पहला जो पॉइंट है उसको A ले रहा हूं, -1 -2।
सेकंड नंबर पॉइंट बी कौन सा है 1 0। थर्ड नंबर पॉइंट सी -1 एंड 2 है और लास्ट नंबर डी -3 एंड 0 है। अब ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा वो फाइंड करना है, तो पहले हमें उसकी फोर साइड फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं फर्स्ट फाइंड कर रहा हूं AB। तो AB जो होगा -1 का स्क्वायर, क्योंकि A x1 y1 होगा, B x2 y2 होगा। सेकंड प्लस -2 -0 का स्क्वायर होगा। अब इसके इक्वल में माइनस माइनस कितना होगा, -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर होगा। -2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 होगा और 8 के जो फैक्टर होगी 4 इंटू 2, तो आंसर होगा 2√2 होगा। मींस AB की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 2√2 मिल रहा है। अब सेकंड नंबर मैं फाइंड कर रहा हूं BC, क्योंकि हमारा एक रफ स्केच जो होगा A B C एंड D होगा। AB हमने फाइंड किया, अब हम BC फाइंड करेंगे। BC की वैल्यू में B x1 y1 C x2 y2 होगा। 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 0 -2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो यहां भी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 मीन्स 8 और 8 के जो फैक्टर होगी 4 इंटू 2, तो आंसर आएगा 2√2 आएगा। ये हमने BC फाइंड किया। अब थर्ड नंबर मुझे फाइंड करना है CD। CD जो होगा तो C x1 y1 और D कौन सा बनेगा, x2 y2 बनेगा। तो -1 माइनस माइनस प्लस, पहले -1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 -0 का स्क्वायर, -1 प्लस 3 2 का स्क्वायर प्लस यहां कौन सा होगा 2 का स्क्वायर, तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 √8 और यहां 4 इंटू 2, तो आंसर जो होगा 2√2 आ रहा है। यहां तो 3 साइड अभी इक्वल आ रही है। अब 4 साइड AD फाइंड करो, AD फाइंड करो या DA फाइंड करो, लेकिन जिसको पहले लिखते हो वो आपका x1 y1 होगा और D कौन सा बनेगा, x2 y2। A की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, -1 प्लस 3 का स्क्वायर और -2 -0 का स्क्वायर, -1 प्लस 3 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यहां 4 प्लस 4 √8 मीन्स यहां जो मिलेगा हमें 4 इंटू 2, तो 2√2 मिलेगा। अब देखो यहां तो 4 साइड इक्वल आ रही है, यहां 4 साइड इक्वल आ रही है, तो यहां दो पॉसिबिलिटी है, या तो स्क्वायर होगा या तो रोम्बस होगा। अब डायगोनल डिसाइड करेगा कि वो स्क्वायर है या रोम्बस है। अब हम डायगोनल पहले फाइंड करेंगे AC, तो A x1 y1 C कौन सा होगा, x2 y2, तो -1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस -2 -2, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा और -2 -4 स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो √16 आंसर आएगा 4। अब सेकंड डायगोनल BD फाइंड करो। BD जो होगा तो B x1 y1 और D कौन सा बनेगा, x2 y2 होगा। B की वैल्यू है 1 x1 और x2 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 0 -0 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 0 आ जाएगा
ओनली फॉर 16, तो आंसर 4 आ रहा है। तो यहां आप देखो डायगोनल की वैल्यू इक्वल हो रही है, तो यहां फिक्स हो जाएगा कि ये कौन सा होगा, वर्टाइस ऑफ द स्क्वायर होगा। बाद में आपको यहां लिखना है, लास्ट में हम यहां लिखेंगे, नाउ हियर AB, BC, CD एंड A मीन्स कौन सा होगा, AD कैसी है, इक्वल है। मीन्स यहां ब्रैकेट में आप लिख सकते हो साइड इक्वल है। और इसी तरह AC और BD डायगोनल भी कैसे है, इक्वल है। Therefore ABCD is vertex of the मीन्स कौन सा होगा, therefore ABCD is कौन सा होगा, स्क्वायर क्वाड्रेटर होगा, मीन्स स्क्वायर मिलेगा आपको। तो आप देख सकते हो स्क्वायर की प्रॉपर्टी में 4 साइड इक्वल एंड डायगोनल इक्वल होगा। Therefore these 4 points are vertex of the कौन सा होगा, स्क्वायर होगा। मीन्स सेकंड नंबर, थर्ड नंबर हमें जब 4 पॉइंट दिए तो 4 पॉइंट का यूज करके हम टाइप ऑफ द क्वाड्रेटर फाइंड कर सकते हैं। और 3 पॉइंट दिया हो तो वहां हम क्या यूज करते हैं, ट्रायंगल यूज करते हैं। क्वेश्चन 6 का सेकंड नंबर, मीन्स हमें यहां जो दिया हुआ है सेकंड नंबर, यहां a इज इक्वल टू -3 5, b जो हमें दिया हुआ है 3 1, c की वैल्यू 0 3 एंड d जो हमें दिया हुआ है -1 -4। अब ये कंडीशन का यूज करके 4 वर्टाइस दिए है वो हमें फाइंड करना है टाइप ऑफ द क्वाड्रेटर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट सपोज पहले हम फाइंड करेंगे ए बी डिस्टेंस, क्योंकि अगर एनी वन क्वाड्रेटर हम लेते हैं मीन्स ए बी सी एंड डी, तो ए बी पहले हम फाइंड करेंगे। ए बी इज इक्वल टू, तो ए x1 y1, बी कौन सा होगा, x2 y2 होगा। तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 स्क्वायर इज इक्वल टू -3 -6 का स्क्वायर और 5 - 1 4 का स्क्वायर, -6 होगा 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये दोनों का प्लस करेंगे 52 होगा। और 52 के जो फैक्टर निकलेंगे 13 × 4, तो हमारा जो 2√13 आएगा। तो यहाँ AB की वैल्यू जो हमें मिल रही है 2√13 मिल रही है। सेकंड नंबर हम फाइंड करते हैं BC, तो B x1 y1 C x2 y2 होगा। 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर, तो 3 - 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होगा प्लस 1 - 3 -2 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ आएगा √13 आएगा। BC हमने फाइंड किया, अब CD फाइंड करो। CD में C x1 y1 D x2 y2 होगा। 0 - प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 का स्क्वायर, 0 + 1 का स्क्वायर होगा और 3 + 4 7 स्क्वायर, 1 + 7 का स्क्वायर होगा 49, √50 मिलेगा। और √50 जो होगा तो उसके फैक्टर निकालेंगे स्क्वायर रूट फॉर्म में 25 × 2, तो यहाँ जो मिलेगा 5√2 मिलेगा। अब CD आया, अब हमें AD फाइंड करना है। AD में A x1 y1 D x2 y2 होगा। -3 प्लस 1 इसका स्क्वायर होगा, 5 + 4 इसका स्क्वायर होगा, तो -3 + 1 -2 का स्क्वायर
और 5 प्लस 4 9 का स्क्वायर होगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81 85 आएगा, और उसके फैक्टर 17 इंटू 5 होगा, और स्क्वायर रूट में से बाहर कुछ भी नहीं निकलेगा। तो ये हमने देखो पहले 4 साइड फाइंड कर दिया। यहाँ 4 साइड में हम चेक करते हैं एनी वन साइड इक्वल नहीं है। अब हमें डायगोनल फाइंड करते हैं। अब डायगोनल जो पहले हम फाइंड करेंगे AC और सेकंड फाइंड करेंगे BC। तो AC की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं A x1 y1 होगा, C x2 y2 होगा, -3 -0 -3 -0 का स्क्वायर 5 -3 का स्क्वायर। तो यहां -3 का स्क्वायर प्लस 5 -3 2 का स्क्वायर होगा, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो यहां कितना आ रहा है, √13 आ रहा है। अब AC आ गया, BD फाइंड करो। BD BX1 Y1 CX2 Y D X2 Y2 होगा। तो 3 माइनस माइनस प्लस 1, 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर कौन सा होगा, 4 स्क्वायर, और 1 प्लस 4 5 स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो √41 मिला। तो यहां देख सकते हैं डायगोनल भी इक्वल नहीं है। अब देखो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा उसको हमें चेक करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहां हम अगर वैल्यू रखते हैं, तो सपोज एनी वन रफ क्वाड्रिलेटरल हम बना रहे मीन्स A B C एंड D। AB की वैल्यू जो हमने फाइंड किया तो 2√13 है, राइट। उसके बाद BC हमने जो फाइंड किया √13 है। CD जो हमने फाइंड किया CD 5√2 है, और AD जब हम फाइंड करते हैं तो वो कितना है, √85 है। अब EC जब हम फाइंड करते हैं ये कितना है, √13 है, और BD जो हम फाइंड करते हैं तो √41 हो रहा है। लेकिन यहाँ आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो हमें इतना मिलता है, AC प्लस BC इज इक्वल टू क्या हो रहा है, AB हो रहा है। पहले 2 साइड का प्लस 3rd साइड हो रहा है। तो ABC वो कौन से बनेंगे, कॉलिनियर पॉइंट बनेंगे। अगर ABC कॉलिनियर पॉइंट है तो ABC लिव्स इन सेम लाइन होगा। तो 3 पॉइंट अगर कॉलिनियर है तो अनदर 4 पॉइंट के साथ हम क्वाड्रिलेटरल बना नहीं सकते हैं। Therefore, these 4 vertices are not a quadrilateral होगा। तो अब हमें यहां लिखना है, now here हम कंडीशन लिखेंगे, मीन्स AB इज इक्वल टू BC प्लस AC, BC प्लस AC हो रहा है। Therefore, ABC are कॉलिनियर पॉइंट्स हो गए। कॉलिनियर पॉइंट्स हो गए तो लास्ट में आपको लिखना है D जो होगा, therefore ABCD are not a vertex of क्वाड्रिलेटरल होगा। तो ये जो 4 पॉइंट है वो क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें से 3 पॉइंट तो कौन से है, सेम लाइन पर है। तो अकेला 4 के साथ ट्रायंगल बन सकता है, क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बन सकता है। तो कभी कभी आप देख सकते हो कि 4 पॉइंट दिया होगा तो वो क्वाड्रिलेटरल बना भी सकते हैं, और अगर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, उसकी प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है, उसमें से एनी वन क्वाड्रिलेटरल आप फाइंड करोगे। लेकिन ये क्वेश्चन में आप देख सकते हो हमने 4 साइड फाइंड किया, 2 डायगोनल्स फाइंड किया। एनी वन क्वाड्रिलेटरल टाइप्स की प्रॉपर्टी में मैच नहीं हो रहा है, और यहाँ एक्स्ट्रा 1 कंडीशन जो बन रही है कौन सी है, AB मीन्स 2 साइड का प्लस 3rd साइड हो रहा है,
तो ए बी सी आर कॉलिनियर पॉइंट्स है एंड देयरफॉर ए बी सी डी आर नॉट अ वर्टाइस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल होगा। थर्ड नंबर का जो है क्वेश्चन 6 का थर्ड, हमें यहाँ 4 पॉइंट दिया, ए 4 5 बी 7 6 सी 4 3 एंड डी 1 2। फाइंड द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ ए बी, और उसकी अगर हम फिगर बना रहे हैं, पहले हम एक रफ फिगर बना के रखते हैं कि हमें क्या क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पहले सबसे पहले ए बी सी एंड डी आएगा। अब मैं फाइंड कर रहा हूं ए बी। डिस्टेंस फॉर्मूला का यहाँ यूज करना है, ए x1 y1 b x2 y2। तो यहाँ होगा 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का स्क्वायर। 4 माइनस 7 माइनस 3 स्क्वायर और 5 माइनस 6 माइनस 1 स्क्वायर होगा। तो यहाँ 9 प्लस 1, तो यहाँ जो मिल रहा है √10 मिल रहा है। तो ये हमने ए बी फाइंड किया। अब हम फाइंड करेंगे बी सी। बी x1 y1 सी x2 y2 होगा। 7 माइनस 4 का स्क्वायर और 6 माइनस 3 का स्क्वायर। 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 9, यहां होगा √18 और √18 के फैक्टर 9 इंटू 2 और 3√2 मिलेगा। तो ये था, हमें ए बी मिला, यहाँ √10, बी सी जो हमें मिल रहा है 3√2 मिल रहा है। अब सी डी फाइंड करेंगे। सी डी में सी x1 y1 डी x2 y2 होगा। 4 माइनस 1 का स्क्वायर और 3 माइनस 2 का स्क्वायर होगा। 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 1 स्क्वायर होगा। 9 प्लस 1 इज इक्वल टू √10 होगा। तो यहां जो हमें सी डी मिल रहा है ये √10 है। अब हमें ए डी फाइंड करना है। ए डी इज इक्वल टू ए x1 y1 डी x2 y2 होगा। 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 माइनस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर। 9 प्लस 9 √18 होगा मीन्स 9 इंटू 2 तो 3√2 होगा। तो यहां जो हमें मिल रहा है ये कितना मिल रहा है 3√2। तो आप देख सकते हो ऑपोजिट साइड इक्वल मिल रही है। अब हमें ऑपोजिट साइड इक्वल होगा तो क्वाड्रिलेटरल 2 टाइप हो सकता है, या तो रेक्टेंगल होगा या तो पैरेललोग्राम हो सकता है। अब ये दोनों में हम क्या करेंगे, और एक्यूरेसी से फाइंड करने के लिए अब हमें डायगोनल फाइंड करने पड़ेंगे। अगर दोनों डायगोनल इक्वल है तो वो रेक्टेंगल होगा, अगर डायगोनल नॉट इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम हो सकता है। तो अब हम फाइंड करेंगे एसी। एसी की वैल्यू जो होगा x1 y1 सी x2 y2 होगा। 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर। यहां 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर होगा। तो 0 प्लस 4 मीन्स √4, आंसर आएगा 2। एसी हमने फाइंड किया। अब हम फाइंड करेंगे बीडी। तो यहाँ बीडी में बी x1 y1 डी x2 y2 होगा। तो 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर। 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16, दोनों का प्लस करेंगे तो 52 होगा। तो यहाँ 13 इंटू 4 2√13 मिल रहा है, राइट। तो आप देख सकते हो यहां जो हमने फाइंड किया 4 साइड में ऑपोजिट साइड इक्वल है। नाउ
हियर AB इज इक्वल टू, यहां कौन सा कंडीशन हो रही है, तो AB के साथ CD है, इसके बाद BC और AD इक्वल है, ये कौन सी है, ऑपोजिट साइड इक्वल है। उसके बाद देखो डायगोनल AC नॉट इक्वल टू BD है, डायगोनल नॉट इक्वल, तो ऐसी कंडीशन हमें कहां पर होगी, पैरेललोग्राम में होगी। देखो बाद में हमें लास्ट में लिखना है ABCD इज कौन सा होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो इस तरह टोटल हम क्या करेंगे, 4 साइड एंड 2 डायगोनल, ये दोनों का यूज करके टाइप ऑफ द क्वाड्रेटर हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अभी तो हमने 3 ही क्वेश्चन देखा है, लेकिन इसमें अगर 4 साइड इक्वल हो, डायगोनल इक्वल हो, तो वो रेस्ट स्क्वायर होगा। 4 साइड इक्वल हो, डायगोनल अनइक्वल हो, तो वो रोम्बस हो सकता है। ऑपोजिट साइड इक्वल हो एंड डायगोनल नॉट इक्वल होगा तो पैरेललोग्राम होगा, और डायगोनल इक्वल होगा तो वो कौन सा होगा, रेक्टेंगल होगा। तो ये पूरा था क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 7, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant from 2 minus 5 and minus 2 9। अब देखो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहां जो दिया हुआ है पहले हम उसकी फिगर बनाते हैं। ए सपोज में ए जो पॉइंट होगा वो मैं ले रहा हूं 2 minus 5, यहां बी पॉइंट जो मैं ले रहा हूं लाइन सेगमेंट में -2 and 9 है, और यहां जो पॉइंट पी है वो इक्विडिस्टेंस है और वो x एक्सिस पर है, तो उसके कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, x0, उसका y कोऑर्डिनेट कैसा होगा, 0 होगा। तो ये हमने उसकी फिगर बना ली। अब हम उसको सपोज करते हैं, लेट पॉइंट p x0 कहां पर है, ऑन x एक्सिस विच इज राइट, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट कौन सा होगा, A2 -5 एंड B जो होगा -2 and 9। अब ये कंडीशन का यूज करके हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द P फाइंड करना है। अब कोऑर्डिनेट P x0 हमने क्यों लिया है, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर है और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट ऑलवेज कैसा होता है, 0 होता है। अब देखो ये इक्विडिस्टेंस पर है, उसकी वजह से यहां क्या होगा, PA इज इक्वल टू PB होगा। PA और PB दोनों इक्विडिस्टेंस की वजह से P मिड पॉइंट जैसा बन जाएगा और उसमें PA इज इक्वल टू PB होगा। बोथ साइड में स्क्वायर करता हूं, क्योंकि मुझे यहां रूट की फॉर्मूला लूंगा तो बाद में रूट रिमूव करना पड़ेगा, इससे अच्छा हम पहले से उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। PA इज इक्वल टू PB स्क्वायर। अब देखो P पहले है तो ये x1 y1 ये x2 y2 होगा, तो x -2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस 5 का स्क्वायर होगा। ये मैंने PA को सॉल्व किया, अब PB को सॉल्व करूंगा। x प्लस, अब ये x1 y1 ये x2 y2 होगा, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर होगा। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, x -2 का स्क्वायर, 0 माइनस प्लस 5 तो अकेला 5 का स्क्वायर रहेगा, ये x प्लस 2 का स्क्वायर और यहां -9 का स्क्वायर रहेगा। यहां मुझे फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी, a माइनस बी का स्क्वायर और यहां a प्लस बी का स्क्वायर होगा। a माइनस बी का स्क्वायर की जो फॉर्मूला होगी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होगा। तो यहां मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं, x स्क्वायर माइनस, राइट, यहां कौन सा है, इक्वल है, x स्क्वायर माइनस 2 2 कितना होगा, 4x
प्लस 4 प्लस 5 का स्क्वायर जो होगा 25, यहां x प्लस 2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और 9 का माइनस 9 का स्क्वायर होगा 81। अब देखो हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब यहां मेन इंपॉर्टेंट है, LHS और RHS साइड अगर सेम साइन वाले टर्म होते हैं वो डायरेक्ट क्या होंगे, कट होंगे। इसका मीनिंग एक्स स्क्वायर को मैं ये साइड लाता हूं तो माइनस होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों यहां क्या हो जाएंगे, कट। ये प्लस 4 और ये प्लस 4 कट, ये माइनस 4 है और यहां प्लस 4 है, दोनों की साइन डिफरेंट है तो वो कट नहीं हो सकता है। पहले -4 प्लस 25 इज इक्वल टू 4x प्लस 81 होगा। -4x इसको मैं ये साइड लाता हूं -4x, 81 इसको ये साइड ला देता हूं -25, -8x इज इक्वल टू 81 में से 25 कितना होगा, 56 होगा। मीन्स x इज इक्वल टू 56 अपॉन -8, तो x इज इक्वल टू -7 आएगा। अब जो हमारा आंसर होगा, जो हम p फाइंड कर रहे हैं, thus px0 is equal to -70 कौन सा होगा, on the x axis and which is equidistance from a जो होगा वो कौन सा है, 2 - 5 एंड b की जो वैल्यू है -2 एंड 9, ये हमारा कौन सा होगा, आंसर होगा। जब आपको इक्विडिस्टेंस दिया हो तो क्या करेंगे, पी ए और पी बी दोनों कैसे होंगे, इक्वल, और दोनों का स्क्वायर करके हम सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहां आप रूट में रख के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा, बाद में आपको रूट रिमूव करना पड़ेगा। Question 8. Find the value of y for which distance between point P 2 - 3 and Q tan y is a tan unit. तो अब मैं उसकी फिगर बना रहा हूं क्वेश्चन 8 की। यहां जो हमें कंडीशन दी है, मींस P जो यहां दिया हुआ है 2 - 3 है, और यहां जो Q दिया हुआ है tan और y है। अब ये दोनों का बीच का डिस्टेंस जो हमें दिया हुआ है वो कितना है, 10 यूनिट्स है। अब ये कंडीशन का यूज करके हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां सबसे पहले द डिस्टेंस बिटवीन p कौन सा है, 2 - 3 एंड Q tan y is 10 यूनिट है। इतनी वैल्यू हमें दी है, तो इससे क्या होगा, P और Q जो हमें टोटल डिस्टेंस दिया है, PQ इज इक्वल टू कितना है, 10 है। अब हम क्या करेंगे, PQ की डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन उसको मैं पहले क्या कर रहा हूं, उसका स्क्वायर कर देता हूं, बोथ साइड स्क्वायर। तो यहां कौन सा होगा, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 होगा। अब स्क्वायर कर देंगे तो डिस्टेंस का कौन सा होगा, स्क्वायर रूट फॉर्मूला की वजह डायरेक्ट हम क्या यूज करेंगे, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर होगा। अब देखो PQ का हमने स्क्वायर हटा दिया है, तो 2 - 10 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 होगा। अब 2 - 10 तो -8 का स्क्वायर, अभी दोनों में से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, तो 3 + y और इसके बाद स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 100 होगा। अब देखो यहां मैंने माइनस कॉमन निकाला, माइनस का स्क्वायर ऑलवेज कैसा होता है, प्लस होता है। तो यहां जो हमें टर्म मिलेगा, -8 का स्क्वायर 64 प्लस यहां सेकंड टर्म 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 होगा।
अब मैं यहां फॉर्मूला यूज कर रहा हूं 64 प्लस 9 प्लस 3 6y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 64 प्लस 9 73 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 होगा। अब इसका y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0 होगा। तो y स्क्वायर प्लस 6y 73 में से 100 जाएगा माइनस 27। तो यहां फैक्टर निकालेंगे y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। 9 3 जा 27 और 9 में से 3 जाएगा 6। यहां जो कॉमन निकलेगा y, तो y प्लस 9 माइनस 3 y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 एंड y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू आपको 3 मिलेगी या तो y की वैल्यू कौन सी होगी, माइनस 9 होगी। तो क्या होगा, x मीन्स y की वैल्यू अगर 3 लेते हैं और y की वैल्यू माइनस 9 लेते हैं, तब ये दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ देखो 2 पॉइंट दिए थे, दोनों का बीच का डिस्टेंस था और दोनों डिस्टेंस का यूज करके ऐसा अननोन वेरिएबल y x ऐसा हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। क्वेश्चन 9, if Q01 is an equidistance from P5 minus 3 and Rx 6 है, तो ये कंडीशन का यूज करके पहले x फाइंड करना है और बाद में QR एंड PR डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले हम उसकी फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन 9, तो हमें यहां जो कंडीशन दी है, तो यहां सबसे पहले P5 और माइनस 3 है, R जो हमें यहां दिया हुआ है X एंड 6 है, और Q जो हमें यहां दिया हुआ है उसकी वैल्यू 0 एंड 1 है, और सेकंड कंडीशन Q इज अ इक्वी डिस्टेंस है। अब यहां हम लिखते हैं हियर Q01 इज equidistance from P5 minus 3 and Rx 6 है। अब ये कंडीशन हमें दी है। अब ये कंडीशन में आप देख सकते हो PQ और QR ये दोनों का बीच का डिस्टेंस कैसा है, सेम है। तो Q हमें यहां फाइंड करेंगे, यहां जो कंडीशन होगी therefore QP इज इक्वल टू कौन सा होगा, QR होगा। अब QP और QR ये दोनों का हमें इक्वल क्यों किया, क्योंकि Q दोनों साइड इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पर है। अब बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, तो यहां जो हमें मिलेगा QP का स्क्वायर और QR का स्क्वायर। अब इसकी फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब QR लेंगे 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर। मैंने यहां देखो ये स्क्वायर है, उसकी वजह से ये जो रूट था वो रूट वाले फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, क्योंकि AB की दो फॉर्मूला है, AB इज इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। जब AB का स्क्वायर करेंगे तो यहां आपको पता है मीन्स AB का स्क्वायर होगा तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हम AB का स्क्वायर कर देते हैं तो यहां कौन सा हो जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अभी हम ये यूज कर रहे हैं, अभी जो प्रीवियस सॉल्व किए क्वेश्चन 7, 8, 9 तो सब में हम कौन सी AB स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब देखो यहां जो हम सॉल्व करेंगे
माइनस 5 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर, माइनस x का स्क्वायर और यहां माइनस 5 का स्क्वायर आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 25 होगा। अब देखो दोनों साइड 25 की वैल्यू इक्वल है, तो कट यहां जो आपको मिल रहा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 16, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4 आएगा। मीन्स x की जो प्लस और माइनस 4 आ रहा है, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 4 होगा। ये हमारा पहला आंसर मिला। अब जो हमें यहाँ फाइंड करना है, टेक्स्ट बुक में आपको डिस्टेंस QR एंड PR भी फाइंड करना है, तो QR और PR भी फाइंड करना है। तो यहाँ देखो एक बार 4 लेना है और एक बार माइनस 4 लेना है। तो पहले मैं ले रहा हूं केस 1, तो यहां जब केस 1 ले रहा हूं तो केस 1 में देखो p की वैल्यू पहले मैं ले रहा हूं 5 माइनस 3 और q की जो वैल्यू ले रहा हूं 0 1 और r जो ले रहा हूं x की वैल्यू 4 और एक कितना ले रहा हूं 6 ले रहा हूं। तो पहले ये 3 कोऑर्डिनेट का यूज करके मुझे क्या फाइंड करना है, टेक्स्ट बुक में आप देख सकोगे QR एंड PR फाइंड करना है। तो अब मैं फाइंड कर रहा हूं QR, तो QR इज इक्वल टू रूट, तो कौन सा होगा QX1 Y1 होगा, R X2 Y2 होगा। तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर 1 माइनस 6 का स्क्वायर होगा। तो 0 माइनस 4 यहां होगा माइनस 4 स्क्वायर और यहाँ माइनस 5 का स्क्वायर होगा, यहाँ 16 प्लस 25 होगा, तो रूट कितना आएगा 41। अब इसी तरह मुझे फाइंड करना है PR, तो PR में कौन सा होगा Px1 Y1 और Rx2 Y2 होगा। तो 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, तो यहां जो हमें मिलेगा 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर और यहां माइनस 9 का स्क्वायर होगा। तो 1 प्लस कितना होगा 9 का स्क्वायर 81, तो ये जो हमें आंसर मिलेगा कितना मिलेगा 82 मिलेगा। तो देखो केस 1 में r की वैल्यू प्लस 4 लेते हैं तो हमें ये दो आंसर मिल रहा है। अब मैं ले रहा हूं केस 2, अब वापस हमें यहाँ p 5 माइनस 3 Q जो लेना है 0 1 और R लेंगे माइनस 4 एंड 6 लेना है। अब वापस फिर से हमें यहां जो फाइंड करना है QR इज इक्वल टू, अब ये 3 कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे QR, तो 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर, तो यहां जो होगा 0 प्लस 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर 1 माइनस 6, तो जो हमें मिलेगा माइनस 5 का स्क्वायर होगा। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25, तो रूट कितना होगा 41 होगा। अब जो मैं फाइंड कर रहा हूं PR, तो यहां हमें PR में Px1 Y1 ये X2 Y2 होगा, मीन्स X2 Y2। तो P की वैल्यू कौन सी होगी 5 प्लस कितना आ जाएगा 5 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, तो यहां जो होगा 5 प्लस 4 9 का स्क्वायर और माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 81 होगा, राइट। तो कितना आएगा 2 और 162 होगा। तो यहाँ रूट 81 इंटू 2, तो आंसर 9√2 आएगा। तो इसी तरह पहले हमने क्या किया, इस सम में Q दोनों के साइड इक्वी डिस्टेंस था, तो इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट का यूज करके x फाइंड किया, लेकिन x² इज इक्वल टू 16 आ रहा है, तो x की वैल्यू प्लस और माइनस 4 मिल रहा है, तो x4 और x माइनस 4। तो आपको
पहले एक बार +4 रखना है और एक बार -4 रखना है और बाद में दोनों वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ये था क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y such that point xy is an equidistance from the point 3, 6 and -3, 4। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन, जो हमें यहाँ कंडीशन दी है तो वो कंडीशन पर से हम फिगर बनाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं a, ये 3, 6 दिया है। सेकंड पॉइंट को सपोज करते हैं -3 and 4, वो b होगा। और जो पॉइंट p है वो xy, वो इक्विडिस्टेंस कौन सा है, a and b है। अब वो कंडीशन पर से हम यहाँ सपोज करते हैं दैट pxy is equidistance from the point A 3, 6 and B -3, 4 होगा। अब देखो हमें इतनी कंडीशन दी है। अब ये कंडीशन का यूज करके कोऑर्डिनेट ऑफ द XY फाइंड करना है। सेकंड P कौन सा है, A और PB दोनों इक्विडिस्टेंस फॉर्म है, तो यहां जो कंडीशन होगी PA इज इक्वल टू कौन सा होगा, PB होगा। वापस हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर होगा। स्क्वायर करने का जो रीजन हमने बताया था कि स्क्वायर रूट वाली फॉर्मूला हम यहाँ यूज नहीं करते हैं। तो PA स्क्वायर, तो P x1 y1 होगा, A x2 y2 होगा। x -3 का स्क्वायर, x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू PB लेंगे तो x +3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर होगा। अब हमें क्या करना है, ये पूरी फॉर्मूला को a - b का स्क्वायर और a + b का स्क्वायर से सॉल्व करना है। x -3 का स्क्वायर जो होगा x² 3 2 6 -6x + 9 y -6 y² 6 2 12 -12y + 36 is equal to x² + 6x + 9 और यहाँ y -4 y² 4 2 8y + 16 होगा। अब देखो सेम साइन x² y², यहाँ क्या हो जाएंगे, कट। यहाँ जो होगा -6x -12y और 36 + 9 45 होगा। यहाँ +6x -8y + 16 + 9 25 होगा। अभी वैल्यू मैं ये साइड ला देता हूँ, -6x -12y + 45 -6x -8y -25 इज इक्वल टू 0। ये 6x इस तरफ आएगा तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। -6 और -6 -12x, 12 में से 8 जाएगा -4y प्लस 45 -25 तो +20 होगा। -4 कॉमन निकाल रहे हैं तो 3x + y -5 इज इक्वल टू 0। यहां हम क्या कर रहे हैं, -4 कॉमन निकाल रहे हैं तो 3x + y -5 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो वो ये जो इक्वेशन है विच इज रिलेशनशिप बिटवीन x एंड कौन सा होगा, y। तो यहां देखो इक्विडिस्टेंस में जब x एंड y दोनों दिया था, इसकी वजह से क्या होगा, यहां हमें वन लीनियर इक्वेशन मिल रहा है और ये जो लीनियर इक्वेशन है वो रिलेशन आइडेंटिफाई कर रहा है P, A एंड B के साथ और P इज अ इक्विडिस्टेंस ऑफ द कौन सा होगा, A एंड B होगा।